हिमर बल्लम थाने दा हर चलाव जीपसी हे तमी में पीवर हम गर्मी में हे जाडे में पीवर हम गर्मी में विषय की ये सारे शहर में चल सयो रोग बैरी का मेरे अगे गुस्सा ठंडा पड़ जाव सजरी का हे मेरा बल्लम थाने दा हर चलाव जीपसी हे मेरा बल्लम थाने दा हर चलाव जीपसी मैं पी ए जाडे मैं पीवर मैं गर्मी में विष की हे ये सारे शहर में चल सयो रोब बैरी का हे मेरे अगे गुस्सा ठंडा पड़ जाव सजरी का हे मेरा बल्लम थाने दा हर चलाव जीपसी मैं हूँ चश्मे की शौकीन चश्मे रखती हूँ 2-3 चश्मा पहन के ये दुनिया हाँ लगती है कितनी हसीन चश्मा पहन के ये दुनिया हाँ लगती है कितनी हसीन स्यान पानी प्यावण गई हो मिंडक ने मारी लाहत जो भन मटक हो कदे आगा मटक है कदे पाछा मटक हो मेरे होड़वान पानी प्याण गई हो बछड़े ने मारी लाहत जो बन मटक हो मेरा आगा मटक है कदे पाछा मटक। दर्शकों, हम मौजूद हैं अभी दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं कि कलाकारों की कमी नहीं है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ कलाकार हमें सड़कों पर मिल जाते हैं और कुछ कलाकार हमें महलों में मिलते हैं, लेकिन सड़क से महल तक की जो कामयाबी होती है वो हर किसी की किस्मत में नहीं होती। इस किस्मत की जो बात है ये सबके हाथ नहीं होती, ये किस्मत मिलना सबके बस की बात नहीं होती। इसी चीज़ को देखते हुए आज हम ऐसे घर के अंदर पहुंचे हैं जहां पर हमें एक परिवार ऐसा मिला है जिस परिवार में अच्छे अच्छे जॉब करने वाले लोग हैं, दिल्ली पुलिस के महकमे से जुड़े हुए लोग हैं उस परिवार के अंदर, और उस परिवार की एक बहू के रूप में आई हुई गृहिणी जिन्होंने अपने घर परिवार को संभाला, अपने बच्चों को संभाला और परिवार को देखते हुए परिवार के सभी दायित्वों को निभाते हुए एक कलाकार की भूमिका भी अदा की उन्होंने। अपने असल ज़िंदगी में भी कलाकार और कैमरे के आगे भी कलाकार। असल ज़िंदगी का मतलब ये कि असल ज़िंदगी में एक गृहिणी के रूप में घर को संभालना, पति के लिए सुबह उठ करके चाय बनाना, नाश्ता बनाना, घर की साफ सफाई, साथ ही साथ उसके साथ में लंच पैक करके उन्हें भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को पालना, और इन सभी चीज़ से परे हट करके एक रियल लाइफ की ज़िंदगी, कैमरे के आगे की ज़िंदगी भी उन्होंने अपनी जी है। और आज गृहिणी के रूप में घर को भी संभाल रही हैं और उसके बाद भी हौसला नहीं टूटा है। हौसला सबसे बड़ी बात होती है, जिसके पास हौसला है वही आगे कामयाब है। आज भी यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करती हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है सुदेश शौकीन जी। सुदेश शौकीन जी से आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन से लेकर के और आज 55 तक की उम्र उनकी हो चुकी है, और बचपन से 55 तक का सफ़र उन्होंने किस तरीके से, कितने स्ट्रगल से जीवन अपना व्यतीत किया, और आज जो ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है कि आज बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग उन्हें फ़ोन करके बुलाते हैं, लेकिन एक गृहिणी के नाते घर परिवार को देखने हेतु हर प्रोग्राम में वो नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि किसी का दिल ना टूटे, सब तक वो पहुंचने की कोशिश करें। हम उनसे आज चर्चा करेंगे कि कैसे वो अपनी जीवनी को उन्होंने व्यतीत किया। पल्लव जी मेरा नमस्कार जी। और सारे छोटे बड्डा ना गाम क्या ना राम क्या ना धी जमाइया ने सब क्या ना नमस्ते। और जी मैं एक पहले तो ये बात बता दूं, लेडीज अपनी उम्र बताती नहीं। मेरा ये एक डायलॉग था, किसी पहले बोलते थे कि उम्र 55 की है तो क्या हुआ, दिल बचपन का है। तो मैं तो अभी 45 प्लस हूँ
तो मैं 55 की नहीं हूँ। जी। वो एक कहावत है हमारे यहाँ देसी भाषा में। जी, बिल्कुल, और मैं तो लठमार भाषा है कि मैं पैदा हुई थी जी हरियाणा में, और गांव है मेरा गोची, जिला है रोहतक जी। और पीछे से मैं लड़की हूँ हुड्डा। जी। अच्छा सुदेश मैम, जब आप क्या नाम है टीन एज में थी, जब आप बच्ची थी, स्कूल जाया करती थी, क्या आपने उस समय में सोचा था कि आप एक कलाकार के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे? नहीं जी, वहाँ भी जैसे जो गाने बजाने वाले होते या कुछ स्टेज पे प्रोग्राम होते थे, छोटे मोटे कोई अफसर आते किसी स्कूल में, तो वो न्यू कह देते कौन आगे आएगा। जी, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। जैसे एक प्रेयर कराया करते, तो कह देते कि हम आओगे, तो वहीं से निडरता शुरू होगी कि घबराना नहीं किसी के सामने। जैसे कहते नहीं कपड़ लाग जाए, मुंह नहीं खुलता, दिल नहीं मानता, तो भाई गलत करो मत, डरो मत, हमारा तो यही नारा है। ठीक। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे हरियाणा के अंदर में हाँ जी, बेटियों को पहले के समय में घर से नहीं निकलने दिया जाता था। उनको जैसे आपने बताया कि स्कूल में अगर कोई कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, आप उसमें हिस्सा लेते थे, तो आपके परिवार वाले कभी ऑब्जेक्शन तो नहीं करते थे? नहीं, उसमें फेरा नाम मिलते थे, हमारे भी थोड़ा हौसला बढ़ा करता जी, कि कॉपी मिल गई, पेन मिल गया, तो कहा करें चाहे पेन मिल जाए नाम का तो भी शर्माते। जी बिल्कुल। तो परिवार ने आपका हमेशा सपोर्ट किया? हाँ नहीं, क्योंकि मेरे पापा टीचर थे। अच्छा अच्छा। हाँ, जी। अब प्रोफेसर हुए हैं। अब प्रोफेसर हो गए। अच्छा, शादी के बाद जब आपका परिवार चेंज हुआ, हाँ जी, ससुराल में आने के बाद में जब आपने अपने प्रोफेशन को आगे और बढ़ाने के लिए अपने परिवार में बात की, तो उस समय में परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी आपके ऊपर? देखो जी, वैसे तो सारे सर्विस पे थे जी। जेठ भी सर्विस पे था, ससुरा भी पुलिस में था, एक मेरा जेठ दिल्ली पुलिस में है, मेरे हस्बैंड भी दिल्ली पुलिस में थे जी। शादी हुई जब दिल्ली पुलिस में लग रहे थे जी। देवर डीडीए में यहाँ प्रॉपर्टी का काम करते थे जी। तो सारे अपने अपनी राय बढ़िया पकड़ रहे थे जी। वैसे हम लेडीज थे तो हम नौकरी पेशा में जाने नहीं दिया। हमारी सास कहती थी कि नहीं, कमाने वाले बाहर हैं, हम अपने घर पर ही ठीक है। जी। घर में भी इतना महत्व है लेडीज का, पढ़ी लिखी का, कि अपने परिवार ने इकट्ठा करके अपने पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ो। मैम उसके बाद जब आपने मास्टर शेफ की तैयारी की थी, जो हमारे स्टार प्लस चैनल पे मास्टर शेफ शो आता था, उसमें भी आप गए और संजीव कपूर जी के साथ में और बड़े बड़े शेफ के साथ में आपने काम किया, वहाँ पे आप जीत करके भी आई। हाँ जी। तो ये जब आपने प्रोग्राम किया था तो उस समय में आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ हाँ, बच्चे भी मेरे तो कॉलेज जाने लग गए थे, बच्चे भी वो कॉलेज तो जाने बड़े हो लगे गए था। तो उस समय में जब आप मास्टर शेफ में गए तो क्या परिवार के लोगों ने आपको रोका या कुछ ऐसा? नहीं, वैसे शौकिया चले गए थे जी। फिर उन्होंने थोड़ा हमें एक क्लब ज्वाइन कर रखा था लेडीज ग्रुप का जी। तो उसमें मैं गई, नोएडा साइड में था, तो उसमें पूरा बस लेडीज डिपार्टमेंट का 1 महीने में होता था, 3 से 5 या 2.5 से 5। तो उसमें मैं जैसे हरी साड़ी प्रतियोगिता थी, वहाँ मैं गई तो वहाँ मैं जीत गई। हाइट और ये थोड़ी ही भाषा लगा ले या एक दबंगपन लगा ले, वो पता नहीं क्यों मेरा भा जाता है, और मैं भगवान की दया ला ले, मेरे कन्ना की दया ला ले, कुछ भी लगा ले, मैं सिलेक्ट होती चली जाऊँ। कुदरती किस्मत लगा लो, किस्मत की बात है, सब किस्मत की होते हैं। अच्छा, अभी आपकी हाल ही में एक नई मूवी आई है। हाँ जी, द एडमिन द ट्रू स्टोरी। इस मूवी को जब आप करने के लिए गए तो क्या परिवार से कोई रोक टोक किसी तरह? नहीं, मेरा लड़का लेके गया। आपके लड़के लेके गए? उन्होंने फोन किया था कि मैम ऐसे ऐसे वो करें, हमें एक दबंग लेडीज का रोल चाहिए है, जो जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है जी। तो मैंने कह दी, मैं चल जी आप पहले बताओ कि किस टाइप की है, रोल किस तरीके? हाँ, तो उसने बताया कि जैसे माँ अपने बच्चे ने डांटा है जी, तो बड़े पर्दे की है जी। माँ चल हम भी मौके पर चौका मार लें, क्यों ना हम भी पर्दे पर छा जाए। तो मैंने अपने लड़के से बात करी, फिर उसने छुट्टी छाटी ली और फिर नजफगढ़ के पास रुखपुर गांव था, उसमें शूटिंग थी पास में ही। चलो भाई वो स्टार्ट। वैसे मैंने पहले एक गाना किया था फादर साहब 2 जी। फादर साहब 2 में जोगेंद्र कुंडू थे जी, तो उसमें भी मैंने एक्ट किया है। एक फिर सोनीपत साइड में है मेरा देश मेरा गांव, उसमें देव कुमार देवा की फिल्म गाना लगाओ या फिल्म कुछ था, तो मैं वहाँ भी गई थी। उसमें था पानी मारस है रे छोरी पानी मारस है, आँख दोनाली गोली मारस है गोली मारस है जी, तो उसमें भी थी। थोड़ा शौक है जी, टाइम होता है तो मैं चली जाती हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाती, वही बात है। और मैं कैमरे के सामने थोड़ी शुद्ध बोलूँ ना, मैं कितनी खड़ी बोलूँ हूँ। 32 साल हो गए मेरी शादी ने, मैं अपनी भाषा नहीं छोड़ दी, अपनी भाषा को अपनी भाषा नहीं छोड़ दी जी। मैं वही बात से हरियाणवी तो खून में है जी।
अच्छा और मैम, जो भीतर ले मोहवा जुबान पर वो है। मैम मन एक नहीं चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, एज ए महिला आप लेडीज होकर के हाँ। जब समाज के बीच में जाती हैं, तो आज का जो समाज है हमारा, महिला को कहीं हद तक एक कदर ना देने वाली बात होती है कि महिला को गंदी नज़रों से देखना, उल्टे कमेंट करना। और आप एक कलाकार हैं, अभी कुछ दिन पहले आप सिनेमा हॉल में भी गई थी, हाँ जी। अपनी जो आपकी मूवी लगी थी उस मूवी को देखने के लिए। देखने के लिए। तो क्या कभी आपने ऐसी चीज़ें फेस की है कि आप ऑन रोड कहीं जा रहे हो और आपके ऊपर कोई कमेंट कर रहा हो? कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा मैं कभी भी मास्टर शेफ में बम्बई तक घूम आई जी। जी मेरी तरफ किसी ने नजर उठा कर नहीं देखा, पता नहीं क्यों जी, कुदरती है। या फिर मैं फिल्म आई हूँ तो कोई कह दे है, कुछ भी नहीं बोले। आंटी के सिवाय और बहन जी के सिवाय मेरे को तो कुछ मिले ही नहीं। अच्छा, मैं आपसे हाँ। एक सवाल करूंगा। हाँ जी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हाँ जी। इन दर्शकों के जरिए, हमारे कैमरे के जरिए, आप हमारे इस समाज को, महिलाओं के प्रति जो अव्यवहार होता है, जो लोग महिलाओं को प्रताड़ित करना जानते हैं और प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो जी ये है, जियो और जीने दो। जी जब हम बहू थी तो हम सोचते थे ये करें वो करें। अब आज हमारा बहू आई है तो हम सोचते हैं कि उस टाइम में हमारे पास जैसे पहले की सास इस टाइप की होती थी, अब की सास पढ़ी लिखी लगा ले चाहे कुछ लगा ले, तो अब हम हैं तो हम सोचते हैं कि एक लड़की गई दूसरी लड़की आ जी, गई। बिल्कुल। हम नहीं सोचते, हम ये कहें कि आगे बढ़ो, कुछ मेरे साथ यूट्यूब चैनल बनाओ, कुछ करो। घूंघट गाती का तो हमारा कोई काम नहीं जी। नहीं हम बंद कर रखते, जाओ कहीं भी जाना हो बेफिक्र होकर जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैम, आपने अपनी बहुओं का जिक्र किया तो मैं हाँ उस पर भी एक सवाल करूँगा कि क्या जब आप कोई रील बनाती हैं या वीडियो बनाती हैं या किसी फिल्म शूट पे जाती हैं, तो क्या बहुएं आपको सपोर्ट करती हैं? हाँ, मेरा लड़का नहीं होता तो कैब करके मेरी बहू मेरे साथ ऑडिशन पर जाती है। अच्छा, बहू आपको लेकर के जाती है? हाँ, और फार्म वगैरह में थोड़ी ही पढ़ता मैं 12 रही हूँ जी। 10वीं तक तो गोची में स्कूल था जी। फिर 2 साल गई बाहर। आपने बोला था ना एक बार बीच में कि आप घर से बाहर निकलने देते थे जी। तो वहाँ जी ऐसे टाइट होकर गई थी घर कि से- भाई गांव में था 10वीं जी। करा दी, अब ब्याह देंगे, शादी कर देंगे। जी। तब मैंने कही कि गलत मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तब मैंने पढ़ा दो, मेरे बाप से भी कही कि देखो आप तो टीचर हो और पढ़े लिखे हो, कुछ समझा करो, हमारी भी भावना ने। जी। अरे मैंने 11वीं 12वीं करा दे। जी। तो 11वीं 12वीं करी मैंने बेरी स्कूल से। बेरी से करी थी? हाँ जी। जी। और ते मैं थोड़ी ही पहले की इंग्लिश में, आज की इंग्लिश में समझण में है तो मैं थोड़ा है लिखे पढ़े बच्चे को साथ रखती हूँ कि मेरा लड़का जी। जा, के मेरे देवर जेठ के लड़के जी। जा, या मेरा बहू जा। जी। हाँ अच्छा, हाँ, मेरी लड़की भी थी, जी। जैसे मास्टर साहब के मैं 7 दिन में मेरी लड़की थी, लड़की अब थी। उसकी शादी होगी, शादी के बाद बहू बेटे। जी। अच्छा, मास्टर साहब से मुझे याद आया मैम, माफी चाहूंगा, मैं भूल ना गया ना था। कोई बात नहीं, जो भूले हैं वे हम माफी- बार बार बोल देंगे, क्या हो गया। मास्टर साहब में जब आप गए, हाँ जी। आप वहां से भी जीत करके आए हैं। हाँ। हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसी एक रेसिपी बताएं जिससे वो अपने परिवार को झटपट बना करके और खिला के खुश रख सके। जनता जनार्दन न सब न पता होगा, एक वे गंजे 2 भाई हैं, के नाम थे उनके, मैं क्या बताऊं। खैर मेरे ऑडिशन थे, उसने लिए थे, संजीव कपूर था, कुणाल कपूर था और संजय विकास खन्ना, जी। वे थे, 3 थे। और वे 2 भाई थे, उन्होंने लिया था। मिठाई में सबसे 15 वो टाइम देते हैं कि 5 मिनट में या 15 मिनट में, आपके 5 मिनट में कौन सा खाना बना के दे दोगे, ऐसा कि जो बंदा भूख लग रही है एक बंदा कहते 5 मिनट में अभी लाई 5 मिनट में जी। तो 5 मिनट में मैंने ऐसे देख लिया कि औरतें ज़्यादातर जल्दी में, कई गैस होती हैं, कहीं पानी उबल रहा है, कहीं वो कर रहा है, मैंने हलवा बना दिया। माँ जी लो आपके लिए मीठा मुँह करा देते हैं। तो मैंने 5 मिनट में थोड़ा रवा लिया और पानी एक पात उबालने धर दी, 1.5 देशन घेर कर 1.5 देशन धर कर सजा कर काजू किशमिश बादाम 5 मिनट में तैयार कर धर दिया। और बस तो माँ जी सबसे आपका आसान- मीठा मुंह, तो उन्होंने कहा कि आपके मुंह में भी घी शक्कर। चलो भाई, मेरे को कॉल आ गई जी। कॉल आ गई तो 20 दिसंबर को कि आपकी सिलेक्शन हो चुका है और आप सेलेक्ट हो चुके हो, तो वो आपके लिए तैयारी बनती है। फिर जी हम दिसंबर में गए, जनवरी फरवरी मेरी वही बीती। और जी एक बात और बता दूं, बम्बई में था करजत जगह है जी। करजत उसके साथ में नूली वाला है, वहाँ पर होता था ये बिग बॉस। जी। करजत में था एनडी स्टूडियो, जी। पास में था यूके रिजॉर्ट, उसमें रुके हुए थे हम।
जी। तो वहाँ शूटिंग होती यूके थी। रिजॉर्ट में आप रुके हाँ, हो तो हाँ। वहाँ शूटिंग शूटिंग चली थी। नहीं, फिर बस में जाते थे हम एनडी स्टूडियो। एनडी स्टूडियो में शूटिंग हाँ, हुई। करजत में। जी। हाँ, वहाँ पर आपकी शूटिंग हुई हाँ। और उसके बाद में मास्टर साहब आपने वहीं से हाँ, वही क्वालिफाई से भी किया। क्वालिफाई किया। वो जी हमारे टॉप 20 टॉप 20 में आप टॉप लोग थे। 20 तक तय अप्रैल मिल गया था जी। सपना था मेरा टॉप 12 का, जी। लेकिन हरियाणा से मैं एक ही थी। हरियाणा से अकेले। यहाँ पीपी इंटरनेशनल स्कूल है पीतमपुरा में, जी। वहाँ से मैंने ये ऑडिशन क्लियर किया था। जी। वो 3 दिन बुलाई थी मैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जैसे कई बार कई जगहों पे आपका आने जाना लगा रहता है और जब आपको ये पता लगता है कि मैं हरियाणा की अकेली हूँ, हाँ, जो यहाँ पे मैं हरियाणा को प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो उस पर आपको कैसा लगता है? वो तो जी हमने अपने हरियाणा पर नाज है कि हरियाणा कोलंबे का- ठड्डे जी। हरियाणा का खान पान है। जी बिल्कुल। ये कह दे है आपकी सेहत का राज क्या है जी। दिल्ली में तक क्या है, दिल्ली की बिल्कुल। दलवाली मुंह चीकना पेट खाली। जी। और हरियाणा में तो जी देश में देश हरियाणा, और दूध दही का खाना, और देसी रहना, और देसी खाना, और देसी बोलना। क्या बात, क्या बात। चलते चलते मैम, अभी हमारे सनातनी धर्म के पावन नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। हाँ जी। आज चौथी पूजा है नवरात्र की। हाँ, आप हमारे सनातनी लोगों के लिए इस नवरात्र पे क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो जी ये माता रानी सबके घर में सुख शांति बधाई सब अच्छे से व्रत करें और जी। अच्छे से आवे, सबको सुख शांति बनाए रखे, सबके यहाँ सुख शांति बनाए। बनाए रखे। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक कलाकार जिसने हर स्टेज पर, चाहे वो परिवार का घर हो, मायका हो, ससुराल हो, या फिर बच्चों को संभालना, या अपने आप को एक कलाकार के रूप में कैमरे के आगे पेश करना, सभी जगहों पर कितने अच्छे से अपना दायित्व निभाया। और सभी जगहों को निभाने के बाद भी आज भी लोगों की मदद के लिए, लोगों के लिए हमेशा खड़ी हैं। परिवार उनका पूरे सपोर्ट में है। कहीं भी जाती है, बच्चे बहू सब सपोर्ट करते हैं, साथ में जाते हैं, वहाँ उनको लेके जाते हैं, वहाँ सारे काम कराते हैं। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।